हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। चलो आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं जो कि होने वाली है बहुत ही भूतिया। भूतिया मतलब बहुत ज्यादा भूतिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। आज की स्टोरी है इंग्लैंड यूके की और वहाँ के एक भूतिया होटल की। ये बात है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वोटन की जो कि ग्लौचेस्टरशायर में है और जिसका नाम है राम्स इन। ये नाम सुन के आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर दोस्तों ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस भूतिया जगह पे। इस जगह को जाकर खुद भी देख सकते हो। तो पहली बार ये जगह 1145 ईस्वी में बनाई गई थी और ये बनाई इसलिए गई थी क्योंकि इस गांव में एक चर्च बनने जा रहा था और ये चर्च बनाने के लिए जो भी लेबर मिस्त्री सभी लोग जो इस चर्च के काम में लगे हुए थे, ये उनके रहने के लिए बनाई गई थी। पर ये जगह एक ऐसी मनहूस जगह थी और बदकिस्मती से इसको किसी ने वहाँ पे खरीद लिया और उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे वही भूतिया घटनाएं होने लगी और वो भी इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं पे चला गया। और उससे ज़्यादा बदकिस्मती वाला इंसान था जॉन हम्पशे। और उसके बाद जो इंसान ने ये प्रॉपर्टी खरीदी उसका नाम था जॉन हम्पशे। जॉन ने ये प्रॉपर्टी बड़ी ही उम्मीदों के साथ खरीदी थी, पर उसको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी उसने सोचा कि ये बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी है और दिखने में भी बहुत पुरानी है, तो उसने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत करता रहूंगा और इसको बहुत ही अच्छा बना दूंगा। वो यहाँ पे रहने के लिए अपनी फैमिली के समेत आ गया। उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची भी उसके साथ आ गई। जब वो पहले दिन यहाँ पे अपनी बेडरूम में सोने के लिए गए तो उनको कुछ अजीब लगने लगा और अजीब तरह की आवाजें आने लगी। बात आवाजों पे खत्म नहीं हुई। उस रात कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना वहाँ पे हुई जिसे देखकर पूरी फैमिली हिल गई। हुआ क्या, आधी रात को जब वो सो गए तो अचानक से जॉन को फील हुआ, उसे लगा कि जैसे उसके बेडरूम में उसको कोई बाजू से पकड़ के नीचे घसीट रहा है और उसको घसीट के पूरे रूम में लेके गया। उस डरावनी काली रात के बाद उसकी पत्नी और बेटी ने डिसीजन लिया कि वो इस जगह पे और नहीं रह सकते और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो यहाँ पे हरगिज नहीं रहेंगे और उन्होंने एक अलग से रहने के लिए घर लिया और वो दोनों पत्नी और उसकी बेटी वहाँ पे अलग से रहने लग गए। पर इन सब के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो जॉन का हौसला नहीं तोड़ सका और जॉन ने डिसाइड किया कि वो वहीं पे रहेगा और इसकी मरम्मत करेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जॉन की जगह होते तो क्या करते? सच बताऊं, अगर मैं होता तो वहाँ से दुम दबा के भाग निकलता। और इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात ये हुई कि जब वो घर की मरम्मत कर रहा था तो उसने एक जगह को खोदा और खोदने के बाद उसको एक ऐसी चीज मिली कि जिसे देखकर वो हिल गया। उसको वहाँ से कुछ खंजर और उसे छोटे बच्चों की हड्डियां और पिंजर मिले, जिससे पता चलता था कि यह जगह एक तरह का कब्रिस्तान रह चुकी है। कुछ दिनों के बाद जॉन को एक परछाई दिखी जिसका कद करीब 6 फुट के आसपास था और वो दिखने में एक औरत की परछाई लग रही थी कि ये आत्मा उस औरत की थी जिसको यूके की गवर्नमेंट ने कई जुल्मों के तहत चलते हुए फांसी की सजा सुना दी थी और सजा के बाद वो छुपने के लिए इस जगह पर आकर रही थी और बाद में जब वो पकड़ी गई उसको फांसी पे लटका दिया गया और उसकी आत्मा यहाँ पे दिखाई देने लगी। और इस जगह पर कई बुरे कर्म और कांड हो चुके थे और जिसके तहत यहाँ पे हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती थी और यहाँ पे अलग अलग तरह के भूत प्रेत देखे जाते थे और कई तरह की दिल दहला देने वाली घटनाएं होती थी। यहाँ पे इस जगह पे रहना कोई खाला जी का बाड़ा तो नहीं था, पर हम उस आदमी जॉन के हौसले को सलाम करते हैं जो यहाँ पे मरते दम तक रहा और प्रॉपर्टी की मरम्मत करता रहा। दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि इस घर का कोना कोना भूतिया रह चुका है। इस घर की जो रसोई थी वो भी कोई नॉर्मल रसोई की तरह नहीं थी।
जॉन जब भी यहाँ पे खाना बनाने जाया करता था, उसके साथ यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस होता था। उसको आत्माएं रसोई में तंग करती थी, परेशान करती थी और अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहती थी। पर जॉन का हौसला टस से मस नहीं हुआ। इन सभी चीजों से लड़ते लड़ते जॉन 2017 में जिंदगी की जंग हार गया और इस दुनिया को अलविदा कहकर चल बसा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जॉन के इस हौसले को एक सलाम तो बनता है। दोस्तों, जॉन के चल बसने के बाद यह जगह उसकी बेटी के पास चली गई और उसकी बेटी ने बिल्कुल अलग सोचा और उसने इस जगह को एक होटल में बदल दिया। होटल में बदलने के बाद उसको लाइसेंस लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर अंत में गवर्नमेंट इस जगह को रीओपन करने के लिए राजी हो गई। पर उनकी एक कंडीशन थी कि इस होटल को ग्रेड 2 का दर्जा दिया जाएगा, ताकि लोग इस होटल में रहने से पहले अच्छी तरह से जान ले कि यहाँ पे भूतों का वास है। यह राम्स इन नाम का होटल आज भी इंग्लैंड में मौजूद है, जहाँ पे लोग जाकर रहते हैं और भूत होने का एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पर जाकर 40 से 50 पाउंड में इसको बुक कर सकते हैं और वहाँ पे रात रह सकते हैं। पर दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए जिम्मेवारी आपकी होगी। दोस्तों, इस जगह पे जून 1990 में एक कैमरामैन रात काटने के लिए गया और उसने वहाँ पे एक तस्वीर ली और तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि कोई सफेद रंग की चीज जो बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर खड़ी है। और कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि जब भी वो सीढ़ियों से गए, उनको किसी चीज ने पूरी फोर्स के साथ पीछे की तरफ खींचा है। सो दोस्तों, आज की स्टोरी का यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आपके आगे जरूर आएंगे। और ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए कृपया पेज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छी और रियल घटनाओं पे आधारित स्टोरियां लेके आपके सामने आते हैं।